खेलते खेलते प्यास ने सताना आरंभ किया। ये जलाशय की तलाश में गए तो एक कुआं देखा बाबड़ी। जो कुआं देखा सोचा इसमें जल होगा, तो पात्र लेकर के जैसे ही पास में गए, जो झांके जल तो नहीं था, लेकिन परंतु एक करकलास को देखा। करकलास कहते गिरगिट को। जो गिरगिट देखा, विशाल काय गिरगिट, ऐसा गिरगिट कभी नहीं देखा। सो दौड़ करके आए, पिताजी से कहा पिताजी मैंने ऐसा गिरगिट करकलास कभी नहीं देखा। तो चलो देखे कहाँ है। तो जैसे ही पहुंचे, जो गिरगिट को देखा तो भगवान ने जैसे ही हाथ लगाया, वो शरीर तो छूट गया और दिव्य रूप में प्रकट हो गया और जाने लगा भगवान को प्रणाम करके। भगवान बोले ठहरो, कौन हो? अभी तो तुम गिरगिट की योनि में थे, अब तुम दिव्य रूप में प्रकट हो गए। अपना परिचय तो देखो, भगवान सब कुछ जानने वाले। समाज को मेरा नाम नगोरा नरेंद्र इच्छा तनया प्रभो दान सुख्याया मनेषु यदि ते कर्मणेषु प्रसन्न। भगवान आपने राजा नृग का नाम सुना होगा। मैं इक्ष्वाकु वंश में, सूर वंश में, मैंने उससे बताए थे 10 पुत्र इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, धृष्ट, करुष, नारीसन, प्रसग, नाभाग, कवि, विभू। क्यों रे राजा, तू बड़ा दानवीर बनता है और आज तू गिरगिट की भांति रंग बदल रहा है। कभी कहता तुम ले जाओ, कभी कहता तुम ले जाओ। जाओ, हम श्राप देते हैं तुम गिरगिट ही हो जाओ। मेरा समय पूर्ण हुआ, मैं ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने देखा गुण कर्म का हिसाब। बोले एक बात बताओ राजन, तुम्हारा पुण्य बहुत है और पाप थोड़ा है। बोले पुण्य, बोले बहुत और पाप थोड़ा। तो बोले भगवान ऐसा करो, अगर हमने पहले पुण्य भोग लिया और फिर पाप भोगा तो बड़ा कष्ट होगा। ऐसा करो पहले पाप भोग लेने दो, फिर पुण्य भोगेंगे। ऐसा होता कभी कभी व्यक्ति गरीब होता है। जैसे हमारे घर में पिताजी बताते थे पिताजी हमारे, हमने नहीं देखा, हम तो भैया जब बड़े हुए तो हम तो संपन्नता में ही पले हैं। पिताजी बताते थे, ताई बेटी ये भी जानती होंगी कि पिताजी कहते थे कि हमारे घर में इतनी गरीबी थी, कुत्ता जागा ही सवा गाय निकल जाता है। लेकिन समय का चक्र था, फिर इतनी संपन्नता आई, कोई पार नहीं है किसी प्रकार से। तो गरीबी, कभी समय का चक्र है, कभी गरीबी कभी अमीरी। सोचा अगर हमने पहले पुण्य भोग लिया, ये पुण्य पाप का लेख है, बोले अगर पुण्य भोग लिया तो पाप में बड़ा कष्ट होगा, पहले पाप भोग लें, पुण्य होगा अधिक है, आगे सुख में कटेगा। तो जो इतना कहा भगवान पहले हमें पाप भोग लेने दो, जो इतना कहा। ब्राह्मणों के श्राप के कारण मुझे गिरगिट की योनि में जाना पड़ा। आज आपने मेरे ऊपर, किसी के भी वस्तु का हरण नहीं करना चाहिए, किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए। माता की, पिता की, भाई की, किसी की भी सगे संबंधी की कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। और जो चोरी करता है उसे गिरगिट की योनि में जाना पड़ता है। और हमने बहुत से देखी माताएं जाती विवाह शादी का लोगों की चीजें चुराई लें। और देखो कथा विराम होती जन कितनी चप्पल लगाए भैया। बोल गोविंद भगवान की जय। जो ऐसा करता है उसे गिरगिट की योनि में जाना पड़ता है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। एक दिन भगवान अपनी सभा में बैठे हुए थे। इनसे कहना धीरे धीरे बोलो, जो लड़ुआ बना चिल्ले में गवा झील लगा। हाँ, लड्डू बना दी जंग लड़ा। बोल गोविंद भगवान की जय।
एक दिन भगवान सभा में बैठे थे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध की उस 17वें अध्याय में तब तक श्रीमन नारायण 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 नारद जी का आना हुआ, भगवान ने प्रणाम किया। बताइए कैसे आना हुआ? नारद जी बोले राजसेन पांडवा पारमेश कामोन प्रतिष्ठो भवनो मोदता। आपके भाइयों ने एक नगरी का निर्माण किया है जिस नगरी का नाम इंद्रप्रस्थ है। पहले यह खांडव था, अभी बताई थी कथा हमने, जहाँ माता यमुना का विवाह हुआ खांडव बनी। पहले यह वन था, बड़ी हो जाती, जितने निकला उतनी कम हो जाती। देखा जाने कितने लोग दिल्ली पड़े। और दूसरा गुण जानते कौन सा? दूसरा दिल्ली में ये गुण है, कैसा भी व्यक्ति पहुंच जाए कभी वो भूखा नहीं सो सकता, उसे कोई ना कोई काम अवश्य मिल जाएगा। ये गुण है दिल्ली में। ऐसी इंद्रप्रस्थ, ऐसी दिल्ली, इसका निर्माण किया। जब निर्माण कर दिया, बोले राजस्व यज्ञ होगा। राजस्व यज्ञ का मतलब है राजाओं को जीत करके यज्ञ होता है, उसे राजस्व यज्ञ कहते हैं। बोले जाओ भाई को बुलाओ। तो देवराज नारद, प्रभु नारद भगवान को बुलाने के लिए आए। भाइयों के, पांडवों के कहने पर, भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के हैं, कुंती के पुत्र हैं। देखो नारद जी तो बैठे ही थे कि तब तक एक ब्राह्मण का आना हुआ। भगवान खड़े हुए, नारद जी खड़े हुए, विप्र को प्रणाम किया। आपका कैसे आना हुआ? वो विप्र बोला, मुझे राजाओं ने भेजा है, जरासंध महाभैरव यज्ञ करने जा रहा है, यज्ञ में राजाओं की बलि देने जा रहा। सब कैद में पड़ा है राजा, उन्होंने चुपके से समाचार भेजा, उनकी रक्षा करो भगवान। अच्छा, आप भगवान चक्कर पड़ गए। इंद्रप्रस्थ जाए कि ब्राह्मण के साथ जाए? अपने मंत्री से पूछा, किससे? उद्धव से। उद्धव बोले देखो भगवान एक बात बताएं, एक व्यक्ति था, वो भगवान सूर्य को जल दे रहा था। तब तक एक सन्यासी निकला, क्यों मूर्ति क्या करा, ऐसे जल दिया जाता है? अरे तुझे अगर जल ही देना है तो ये वृक्ष खड़ा है ना, इस वृक्ष को जल दे दे तो वृक्ष को भी जल हो जाएगा और सूर्य को भी। एक ही काम से दो काम, समझ गए? तो खराब लग जाए कोई पता नहीं है। किसने प्रण कर लिया, क्यों तो मुझे अंधा कह रही है। अब हम बताएंगे कि अंधे पैदा होते हैं, क्या होगा। यहीं से महाभारत का अंकुर पड़ गया। आज भगवान ने सबके काम बांट दिए।
संत भगवान भीमसेन से कहा तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ, पूर्व की। ठीक है, सुनो सुनो, जब भीमसेन चलने लगे तो बोले ठहरो ठहरो, जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओगे तो एक राज्य पड़ेगा जिसका नाम मगध है। मगध जानते किसे कहते? मगध कहते बिहार को। बिहार का राजा है जरासंध। उससे ब्राह्मण के लिए, इसीलिए भगवान ने सोचा सन्यासी ये आक्रमण करने आए, इनके लिए अवतार लिया, नहीं मारोगे तो भगवान भागे, नाम रणछोड़ पड़ गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। इसीलिए भगवान ने देखो जिस दिन से भगवान भागे उसी दिन से जरासंध उन संत ब्राह्मणों की सेवा करने लगा। देखो इनके द्वारा भागे, इसीलिए भगवान ने संतों का भेष बनाया ब्राह्मणों का। तो कहाँ पहुंचे? जरासंध के महल में। जो देखिए अरे ये तो सन्यासी हैं, दौड़ करके को भोजन बाद में करते हैं, सबसे पहले दक्षिणा ले ली। देखो बादल भर से बोले हम पहले दक्षिणा ले ले। वो बोला एक काम करो, चाहे हम पहले दे चाहे बाद में दें। जरासंध बोला ले लो दक्षिणा, क्या चाहिए? अब देखो दक्षिणा क्या मांग रहे? बोले ये हम तो दे। अगर राजन तुम हमें कुछ देना ही चाहते हो तो एक काम करो, हम युद्ध चाहते हैं। जरासंध बोला ये ब्राह्मण, ये माला लेने वाले, झोली पकड़ने वाले और जे तलवार की बात कर रहे हैं। बोले ये बताओ तुम हो कौन? हमें तो कुछ डाउट हो रहा है, संशय है कुछ। कौन हो? कायर के साथ हम युद्ध नहीं करते हैं। हाँ, ये इनमें से दो चाहे। बोले अर्जुन के साथ कर ले। बोले नहीं नहीं, ये तो बच्चा है, बालक है। बोले हाँ भीमसेन हमारे बराबर है। तो भीमसेन की छाती फूल गई। जरासंध बोला लेकिन हमारी शर्त है। बोले शर्त? बोले सुनो, जब तक युद्ध चलेगा ये मेरे साथ चारपाई पे लेटेगा, मेरे कमरे में रहेगा, तुम्हारे पास नहीं जाएगा। विचार आया? विचार आया अगर इसने जान लिया तो ये काम बिगाड़ देगा। जानते कौन सा काम? काम ये बिगाड़ देगा जब ये जरासंध पैदा हुआ। एक संत ने फल दिया, पहले इसलिए माता पिता को संतान नहीं थी। और फल का नियम होता है जब सन्यासी कोई ब्राह्मण मंत्रोक्त फल दे देता है तो उस फल को कभी भी काट करके खाना नहीं चाहिए। अगर आपको मंत्रोक्त फल दिया तो उस फल को केवल आपको ही खाना है। ये नहीं चबन्नी से जो पजीरी ऐसी जो है पाटक घूमत से गाँव के सिन्नी कैसे तुम ले लो तुम ले लो, नहीं, जिसे दिया है उसे ही ग्रहण करना चाहिए और कभी काटना नहीं चाहिए। चबाने वाली वस्तु को चबा करके फोड़ करके खा सकते हो, लेकिन काट करके। इसकी मैया ने वो फल काट के खाया बीज से, और जब संतान पैदा हुई तो जिंदा हुई लेकिन दो हिस्सों में। इसकी मैया ने क्या काम किया? राजमहल से जंगल था तो जंगल में भिगवा दिया। क्या करना है इसे पुत्र का? उस जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी, उसे विद्या प्राप्त थी। जरा धन संधि, संधि माने होता है जोड़ना। उस जरा नाम की राक्षसी ने उस बालक को जोड़ दिया और दिया आकर के रानी को, लो ये बालक जीवित है, मैंने इसे जोड़ दिया है, अब ये ऐसे नहीं मरेगा जब तक कोई इसे बीच से चीर करके अदल बदल करके नहीं फेंक देगा, ये मरने वाला नहीं है। सामने फेंक दिया तो ये फिर जुड़ जाएगा, ये मैं जानूं तुम जानो। तीसरा, इसीलिए जरासंध ने विचार किया अगर ये मिल गया तो काम बिगड़ जाएगा। बोले ये मेरे साथ लेटेगा भीमसेन। बोले ठीक है। पहले दिन युद्ध हुआ, दो गदाएं फेंक दी। जरासंध ने बोले जो तुम्हें पसंद हो भीमसेन छाट। गदाओं पर गदाएं चमक रही हैं, ऐसा मालूम पड़ता है तो हाथी लड़ रहे हैं और उनके दांत बज रहे हैं। पहले के समय में रात्रि में युद्ध नहीं होता था, जो शंख बजा सायंकाल को युद्ध बंद। जरासंध ने भीमसेन की हालत खराब कर दी। एक गदा और लग जाती तो प्राण निकल जाता।
जैसे तैसे भोजन किया, उसके साथ लेटे तो रात्रि में किसी प्रकार मौका मिल गया, सो धीरे से उठे, भगवान के दरवाजे के पास आए, आवाज लगाई, भैया। अंदर से आवाज आई, कौन? अब भीमसेन क्या कहे, धीरे बोलो, हम हैं भीम। तो भगवान ने दरवाजा खोला, तो चरणों में पड़े, महाराज एक गदा और लग जाती तो हमारे प्राण निकल जाते। तो भगवान ने उठाया, हृदय से लगाया, जो हाथ लगाया तो सारा दर्द। बोले जादू से काम नहीं चलेगा, ये बताओ ये मरेगा कैसे? नहीं, हम कल हम मारे जाएंगे। बोले ऐसा करो, कल मल्ल युद्ध करना हाथों से, गदा युद्ध नहीं। सारी हाल बता दिया, ये वरदानी है, इसे उठाना, फटाफटा भी इससे चीर देना, अदल बदल करके फेंक देना। अभिमान आ गया, प्रातः काल हुआ, बोले हम मल्ल युद्ध करेंगे। जरासंध बोले जैसे बनाए तैसे करो। युद्ध हो रहा था तो जरासंध ने भीमसेन को उठाया, आया, पटका, तो पेट भर गिरी, वो ऊपर तो गले लात और रख दी, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल। जरासंध की मैंने उस दिन कथा सुनाई थी, और भीमसेन के अंदर भी 10,000 हाथियों का बल। ब्रह्मा जी के वरदानी है जरासंध, कीचक और भीमसेन। अब इनका अभिमान कैसे ही चूर होने को हुआ, तो इन्होंने विचार क्या किया, भीमसेन हमें लगता है इसने जो है रात्रि में जो पार्टी बदल ली, पहले ही हमें मरवा देगा, फिर अर्जुन को, क्यों इसकी कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? तो ये छलिया है, पता नहीं कब क्या कर रहा है। तो आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। जो भगवान ने क्या काम किया, भगवान ने एक तिनका उठाया, जरासंध की आंखों को बचाया, और जो इशारा किया, इन्हें वायु देवता का वरदान प्राप्त था भीमसेन को, जब तुम्हारे कोई बल को याद तुम्हें दिलवाएगा तो ठीक सामने वाले से तुम्हारे अंदर दूना बल हो जाएगा। तो जरासंध का आधा बल खिंच करके भीमसेन के अंदर आ गया। क्रोध करते हुए उठे, उठाया, घुमाया, भूमि पटका, जंगा पर पैर रखा, बीच से चीर करके जरासंध को अदर बदल करके फेंक दिया। बोले भीम बलवान की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। राजाओं को कैद से छुड़ाया, उन राजाओं को उनका राज वापस दिया, जिनका जरासंध महाभैरव यज्ञ करने बलि लेने जा रहा था। भगवान ने लौट करके यहाँ पर आए, इंद्रप्रस्थ में राजस्व यज्ञ कराया है। भगवान ने जानते हैं भीमसेन को भोजन के लिए लगा दिया, जानते क्यों? भीमसेन बहुत खाते थे। अच्छा, जो जितना ज्यादा खाता है तो दूसरे को भी चेष्टा करेगा ज्यादा ही परस दें। अच्छा, जो कम खाता है तो जानते हो क्या करते, और रख दें, और रख दें। तो भीमसेन को भोजन के लिए लगा दिया। अच्छा, नकुल सहदेव के पास एक विद्या थी, ये चेहरा देख करके जान लेते थे व्यक्ति को कौन सी वस्तु की जरूरत है। उनको चेहरा देखने के लिए क्या किसकी क्या चाहिए, क्या जरूरत है, इसके लिए लगा दिया। आज माता को, द्रौपदी की भोजन परोसने के लिए जानते क्यों लगाया? इसलिए लगाया, इनको वरदान प्राप्त है माता लक्ष्मी का। जिस भोजन में हाथ लगा देती थी फिर उस जगह पर भोजन की कमी नहीं पड़ती थी, इसलिए भोजन परोसने के लिए लगा दिया। अर्जुन को आए हुए आगंतुकों को देखने के लिए लगा दिया, क्या राजा थोड़ी ना देखेगा। और स्वयं भगवान ने जानते क्या काम किया, जितने लोग आते उनके पैर धोते, उनकी जूठी पत्तल उठाते। अब आजकल घर के लोगों को कहीं भोजन में इत्यादि जाते तो पत्तल उठाने में शर्म आती है, भगवान ने भी पत्तल उठाई। अच्छा, अब नंबर आया तिलक का। तिलक किसका किया जाए, श्रेष्ठ किसे माना जाए? सब बोले कौन श्रेष्ठ है? भगवान कृष्ण ही तो श्रेष्ठ है। तब तक दमघोष का लड़का शिशुपाल खड़ा हो गया, बोले इस चोर का, इस छलिए का, इस भगौड़े का। और भगवान भूमि में लकीरें कर रहे हैं। देखो, जब ये पैदा हुआ तो इसके 3 नेत्र थे, 4 भुजाएं थी। ब्राह्मणों ने कहा जिसके पास जाने पर 1 नेत्र 2 भुजाएं गायब हो जाए वही इसका काल होगा। तो बुआ जी सबकी गोद में डाल दी। एक दिन भगवान भी पहुंच गए, जो डाला 2 भुजाएं 1 नेत्र गायब हो गया। बुआ जी बोली क्या भाई ही भाई को मारेगा?
भगवान बोले हम 100 अपराध क्षमा कर देंगे, उससे ऊपर क्षमा नहीं करेंगे। भगवान भूमि पे लकीरें कर रहे, जो 99 हुई। भगवान बोले बस, लेकिन ये बुद्धि खराब होती फिर कुछ दिखाई नहीं देता। गया उसकी ज्योति भगवान के चरणों में विलय हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ये 3 जन्म राक्षस होने का श्राप था, भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय। सनकादिकों ने श्राप दिया था। भगवान ने पहले वराह बनकर के मारा हिरण्याक्ष, भगवान ने नरसिंह बनकर के मारा हिरण्यकश्यप सगे भाई, भगवान ने श्री राम बनकर के मारा रावण और कुंभकर्ण सगे भाई, और भगवान ने यहाँ शिशुपाल और दंत वक्र या मौसेरे भाई भगवान ने कृष्ण बनकर के मारा। आज भगवान ने उद्धार किया, जो उद्धार किया ले के तलवार शिशुपाल की पार्टी वाले दौड़े। तब तक जरासंध का पुत्र सहदेव बड़ा बलशाली था, खड़ा हो गया। बोले पिताजी चले गए, हम नहीं चले गए, देखे कौन आगे आता है। सब बैठ गए डर की। भगवान ने राजसूय यज्ञ कराया और भगवान को पता चला इधर राजसूय यज्ञ चल रहा था कि तब तक एक काशी नरेश पौंड्रक, जिसने काठ का गरुड़ बनाया, काठ का चक्र बनाया, काठ की 2 भुजाएं बनाई और द्वारिका पर आक्रमण कर दिया, अनिरुद्ध जी को मूर्छित कर दिया। भगवान को पता चला। भगवान ने उसके साथ उसके मित्र दुविध बानर था, उसका भी वध किया। काशीराज पौंड्रक था, दुविध बानर का भी वध किया। जानते हो, सारी काशी विनष्ट कर दी, समाप्त कर दी। केवल देव मंदिर समाप्त नहीं हुए, बाद बाकी पूरी काशी की दोबारा बनावट और सजावट की गई है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन हमने आपको अभी तक श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय तक आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है। भगवान आप जानते हैं उस 81वें अध्याय में जहाँ पर उत्तरार्ध में भगवान की आयु जानते कितनी है? देखो गर्ग संहिता में भगवान की आयु दी गई है। इस समय भगवान की आयु 91 वर्ष से लेकर के और 98 वर्ष के बीच में है। भगवान ने यहाँ पर जानते भगवान को दीन बंधु, दीनानाथ, करुणा सागर कहा गया है। सभी लोग बोलेंगे, अरे मुझे को माधव का सहारा मिल गया। और देखो आप लोगों के ऊपर तो बड़ी विशेष कृपा है, काऊ को एक माधव को नहीं सहारा मिल पा, ये तो दूध मिल गए, एक हमें ही है और एक ये सामने वाली। हमारा नाम भी तो माधव ही है। अच्छा, हमारे पिताजी ने सबके नाम बड़े सोच समझ के रखी। बड़े वाले भाई का नाम इनका देवी शरण है, देवी जी का नाम है, देवी की शरण में है। बीच वाले का नाम हरिओम शरण है, तो हरि की शरण में है। हमारा नाम माधव शरण है, तो हम माधव की शरण में हैं। बहनों का नाम भी माधवी, दुर्गा जी का नाम है। सांभवी, दुर्गा जी का नाम है। दीक्षा, दुर्गा जी का नाम। हमारी भतीजी कौशकी, उसका भी नाम दुर्गा जी से है। सुलभ, सूर्य का नाम है। जलज, नारायण का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। हमारे घर
उसकी रहमत का नजारा मिल गया, उसकी रहमत का नजारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का गुरु गोविंद भगवान की जय। भगवान दीन बंधु कहलाए हैं, भगवान दीनानाथ कहलाए। श्रीमद् भागवत के उत्तरार्ध की उस छठे श्लोक में, दसम स्कंद की 80वें और छठे श्लोक में भगवान दीन बंधु क्यों कहलाए हैं? देखो भगवान भक्त इंद्रियार्थे तू प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। बोले कृष्णा सी सखा कश्चित, कश्चित माने कोई, भगवान के कोई मित्र थे। देखो अन्य पुराणों में नाम दिया गया है, नाम क्या है? सुदामा। सामने देख ले बड़े भैया। उसी में बना हुआ है, उसी का नाम सुदामा है। बोले मित्र का नाम सुदामा है। बोले है कैसा? बोले ब्राह्मणों ब्रह्मा विद्यमान। बोले ब्राह्मण है, ब्रह्मवेता है। ब्रह्मवेता कहते हैं जो ब्राह्मणों में अग्नि पूजा जाए, प्रथम पूजा जाए, तो ऐसे ब्राह्मण हैं। लेकिन है कैसे? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त हैं। बोले किससे? बोले इंद्रियों में। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा। एक होता शांत, हमने उसके पहला चरित्र में प्रशांत शब्द का प्रयोग 3 के लिए किया गया है। करदम जी के लिए, प्रहलाद जी के लिए और सुदामा जी के लिए। प्रशांत जानते किसे कहते हैं? कहीं भी किसी से भी झगड़ा हो जाए और जिसके अंदर मन में भी किसी के लिए द्वेष भावना जागृत ना हो, उसी को प्रशांत कहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो सुधा जितना है उतने में ही निर्वाह कर रही है, जैसा है उसी में ही प्रसन्न है। तो पतिव्रता है, उसने बताया था पतिव्रता का लक्षण। पतिव्रता है, पतिव्रता जो पति दे देता है उसी में अपनी जीविका चला रही है। और नाम क्या है? बहुत सुंदर नाम है, सुशीला नाम है। वो सुंदर है और क्षमावान है, प्रत्येक व्यक्ति को क्षमा कर देती है। सुंदर भी है और क्षमावान भी है। जो पति दे देता है उसी में जीवन निर्वाह कर रही है। पति को जो मिल जाता है कैसा? सुदामा का स्वभाव कैसा है? सुदामा जी का स्वभाव बोले कैसे है? बोले भिक्षुक है। बोले जब तीव्र भूख लगती है, चाचा श्री उधर देख ले, बेचारे उधर देगा।
जब तीव्र भूख लगती है तब मांगने के लिए जाते हैं। जानते हैं भिक्षुक और भिखारी में अंतर होता है। भिक्षुक कहते हैं जब तीव्र भूख लगती है तब मांगने के लिए जाए, उसे भिक्षुक कहते हैं। जो मिल जाए उसी में अपना जीवन चला जाए उसे भिक्षुक कहते हैं। और भिखारी जानते किसे कहते हैं? भिखारी उसे कहते हैं कितने भी मिल जाए और पेट में भर जाए, तो मांगता ही रह जाए। कहूँ लगाए लो तब आशीर्वाद मिले। हाँ गुरु गोविंद भगवान की जय। आज भिक्षुक जो मिल जाता है उसी में जीवन यापन कर रहे हैं। पत्नी भी पति के पद चिन्हों पर चल रही है। अगर चाहो तो ले जाओ। जानते जब गरीबी आ जाती है किसी व्यक्ति के पास तो उस गरीब व्यक्ति को संसार दिखाई देता है। उस गरीब व्यक्ति को संसार दिखाई देता है, फिर तो संसार वाले उस गरीब व्यक्ति को देखते नहीं। मुझे गरीबी है वो सबसे बोला क्यों बोल रही? हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है हम कहीं सुदामा के द्वार पे तो नहीं आ गए। बोले हाँ है तो आप हमारे पितर के द्वार पर, पति के द्वार पर। बोले अगर उसके द्वार पर है तो फिर तुम अपने को गरीब कह रही हो। तुम गरीब नहीं हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पति के जो मित्र हैं वो कोई साधारण नहीं है। भैया प्रसाद ले लेना। बोले तुम्हें नहीं पता। बोले नन्नो ब्रह्मण भगवत सखा ब्रह्मण से शरण। जो मित्र है वो स्वयं लक्ष्मीपति है। ब्रह्मण वो ब्राह्मणों की सेवा करने वाले हैं, शरणागत है, भक्तवत्सल है, लक्ष्मीपति है, श्रियापति है, और तुम अपने को गरीब कह रही हो। और इतना कहकर के वो तो चला गया। अब भगवान हमने सुना है आपके कोई मित्र हैं। अब सुदामा जी बोले किसने कह दिया? बोले संत आया था उसने बताया कि आपके मित्र स्वयं लक्ष्मीपति को द्वारिकाधीश नारायण है। बोले है तो क्या करें? बोले उनके पास से ले जाओ। सुदामा जी बोले अभी तक किसी के यहाँ मांगने के लिए नहीं गए हैं और आज मांगने अयम ही परमोलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। कार्या ने पत्नी ने बार बार अन्वय करने की तो चले जाओ, हम मांगने के लिए नहीं कह रहे। अगर तुम उनके द्वार पर जाओगे तो उनके दर्शन मात्र से ही उत्तम श्लोक दर्शनम परम लाभ। जानते भगवान क्या करते हैं? भगवान कल्याण नहीं करते, भगवान लाभ नहीं करते, भगवान कल्याण नहीं करते, भगवान मंगल नहीं करते। अब आप चक्कर पड़ गए करते क्या? भगवान परम कल्याण करते हैं, परम लाभ करते हैं, भगवान परम मंगल करते हैं, भगवान परम मंगल करते हैं। बोले आप चले जाए, आपका परम लाभ होगा, परम मंगल होगा। सुदामा जी बोले देवी एक बात बताओ, तेरे यहाँ कुछ है? तेरे घर में कुछ है जो हम चले जाए? तुझे पता है किसी के भी घर में अगर किसी के यहाँ मिलने के लिए जाओ तो उसके घर में कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। तेरे घर में कुछ है जो हम चले जाएं मित्र से मिलने? अपने लिए, अपने पति के लिए कभी मांगने के लिए नहीं गई। कितनी गरीबी आ गई फिर भी मांगने के लिए नहीं गई। भूखी है, आगे आएगा हम बताएंगे कितनी भूखी है। लेकिन
अपने पति को प्रभु के दर्शन कराने के लिए आज पतिव्रता मांगने के लिए गई है, द्वार द्वार मांग रही है, परंतु किसी ने कुछ भी नहीं दिया। एक गरीबड़ी के दरवाजे पर पहुंची, आवाज लगाई तो वो बोली देवी अंदर चली आओ, बैठाला बताओ कैसे आना हुआ। वो बोली मेरे स्वामी प्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं, तेरे घर में कुछ हो तो दे दे। देखो वो उस समय अक्षतों को तंदुलों को बीन रही थी, कुछ बनने के लिए रख दिए, कुछ बीन रही है, देवी से कल का काम चल जाएगा। बोली मैंने सोचा था मेरे पति लाए थे, सोचा था आज बना दिए, ये बच्चे हैं इनसे कल का काम चल जाएगा, ये तुम्हारे पति का काम चल जाए तो तुम ले जाओ। टूटे फूटे चावल, आज अच्छा कपड़ा नहीं है जिसमें बांध ले, या चतुरोन मुष्टि विभ्रान प्रथम तंडुलान चैल खंडे नितान बद्वा परात्रे प्रादुद पायनम, परात्रे प्रादुद पायनम। टूटे फूटे चावल है 4 मुट्ठी, मांग करके कपड़े में बांध करके घर आई लेकर के लो स्वामी ये लिए जाओ। आएंगे कि हम कितने दिनों से भूखे हैं, क्या कह रही है? बोले बस इतना कह देना भगवान सब कुछ समझ जाएंगे। बोले 1 मास 2 पाठ में, 1 मास 2 पाठ में तो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मो। 1 महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन ऐसी प्रतिदिन जाने कितनी एकादशी निकल गई। अभी तक पेट में अन्न का कण नहीं पहुंचा, इतनी गरीबी है, आंखों में आंसू है। स्वामी इतना जाकर के प्रभु से कह देना। सुदामा जी चले, अब जैसे ही घर से निकले क्या विचार कर रहे हैं, चले तो हमें जाने के लिए तो कह दिया, अब हम जाएंगे नहीं, ना अपने घर जाएंगे वापस और ना हम प्रभु से मिलने के लिए जाएंगे। कहाँ देखो मेले कुचेले कपड़े पहने कहाँ हो। जानते भगवान का क्या प्रण है? भगवान का प्रण है जो तू आवे 1 पग तो मैं आबू पग 60, और तू करो काठ तो मैं लोहे की लाठ। तो हम 60 कदम बढ़ा देते हैं और तू लकड़ी का काट बन जाता है, गट्ठर बन जाता है, तो हम लोहे की गाड़ बन जाते, फिर उठाए नहीं उठते। आज चला एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। देखो यहाँ जानते लोग क्या करते हैं, सुदामा जी बनाते हैं और फिर जानते कमंडल पकड़ा देते हैं और फिर उन्हें द्वार भटकाते हैं। पांडालों में कमंडल लिए सुदामा जी मांग रहे हैं। हमने देखा है नौटंकी करते हैं, जागरणों में मोबाइल पर रह दिया, उसमें हे हो रहा है, सुदामा जी नाच रहे हैं। सुदामा जी कोई साधारण है? साधारण है? भगवान के परम भक्त है, परम भक्त। और कौन है? ब्राह्मण, और उसकी लोग दुर्दशा करें। हम ही झांकियां भी नहीं कराते हैं, हमें ये नौटंकी पसंद नहीं कतई। लेकिन आजकल का समाज इतना दूषित हो गया है कि जोले कमर ना हिले तोले उन्हें चैन नहीं पता, कथा तो कोई लेना देना नहीं। झांकी हो, नाच गाना हो, भूलता नग्नता हो, उसमें बड़ा आनंद आता है। हाँ, नृत्य करना है तो भगवान का विवाह हुआ तो 2-4 लोगों ने कर लिया, तब तो ठीक है। जन्म हुआ भगवान का तो कर लिया, अच्छी बात है, क्योंकि जो है भगवान के कार्य में नाचना चाहिए। भगवान के कार्य में लोग नहीं नाचते हैं, केवल भूलता नग्नता में केवल नाचते हैं। हमारे पिताजी जानते एक बात कहते थे, है तो बात खराब लेकिन क्या करें, हमारी आदत है। हमारे पिताजी कहते थे अगर मीरा जैसी लगन होए तब तो नाचो, और तुम्हारी जवानी भरकत हो तो चुप्पा बैठी आओ। बोलो गोविंद भगवान की जय। सुदामा जी वृक्ष के नीचे बैठ गए, सोच रहे अब घर नहीं जाऊंगा, प्रभु से मिलने नहीं जाऊंगा। और भगवान ने क्या काम किया, सुदामा जी ने जो आंखें बंद की तो भगवान ने उठाया
और उठा करके जिस सिंहासन पर खुद बैठते थे सुदामा जी को बैठा आज आँख हुई जो देखा चारों तरफ तो सोने के खंभ देखे, मणि के खंभ देखे, सिंहासन देखा कहाँ आके बैठ गए। तब तक एक सैनिक की दृष्टि पड़ी, दूसरे सैनिक से बोला देखो भैया फटे पुराने कपड़े पहने बैठा कहाँ है। वो दूसरा बोला चुप, तुझे ये बाहर के फटे पुराने कपड़े दिखाई दे रहे होंगे। अरे इसका अंदर का तुमने वस्त्र नहीं देखा, इसका अंदर का वस्त्र धर्म का है, इसने धर्म के वस्त्र पर दाग नहीं लगने दिया। धर्म का वस्त्र सफेद होता है, कितना भी संकट आ जाए कभी भी धर्म के वस्त्र पर दाग नहीं लगने देना। अगर दाग नहीं लगा तो जानते क्या होगा, स्वयं परमात्मा उठा करके अपनी गोद में बैठा लेगा। बोलिए भगवान की। इसीलिए तो भगवान के सिंहासन पर बैठे हैं। और भगवान कहाँ बैठे हैं? विप्र के चरणों में। तो नीचे दृष्टि पड़ी तो भगवान धीरे धीरे सुदामा जी के पैरों में कांटे लग रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, रो रहे हैं, बार बार पीतांबर से पैरों को पोंछ रहे हैं। लक्ष्मी जी से कहा जल ले आओ, जलपात्र रखा हुआ है। और सुदामा जी के चरणों को देखते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग, कंटक जाल लगे मुनि जोए। हाय महा दुख पाय सका तुम, आए दिन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छूने, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। भगवान बार बार रुक रहे हैं, भगवान के अश्रु गिर रहे हैं। सुदामा जी के चरणों पर बार बार भगवान अपने पीतांबर से पैरों को पूछ रहे हैं। सुदामा जी ने देखा, देखो प्रभु क्वा दरिद्र पापियान, क्वा कृष्ण निकेतना। कहा हम दरिद्र गरीब, कहा ये लक्ष्मीपति, देखो बैठा कहाँ है और कर क्या रहा है। ब्रह्म बंधुर्विदिस्मा बाहुप्याम परिरंभिता। भगवान चरणों को सहला रहे हैं। मित्र तेरे ऊपर इतना कष्ट पड़ा, फिर भी तू मेरे पास नहीं आया। आज जो भगवान हुए, जो आंखों में अश्रु आए, सुदामा जी ने उठाया, उठा करके अपने पास बराबर पर बैठा लिया। बोले क्या कर रहे हैं? और दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। बोले भैया बड़े दिन बाद मिले। भगवान ने कहा, बोले कब मिले थे? सांदीपन गुरु के यहाँ। जिस समय गुरु जी ने कहा लकड़ी ले आओ तो रात्रि हो गई, जल बरसने लगा। गुरु जी रात्रि में ही हम लोगों को ढूंढने के लिए आए, सब पिता तुल्य गुरु। आज उसके बाद हमारी और आपकी भेंट हो रही है, मुलाकात हो रही है। बड़ा शरीर आपका जर्जर हो गया है भैया, सब कुछ कुशल मंगल से तो है। सुदामा जी बोले सब ठीक है। भगवान बोले क्यों अकेले ही होगी, विवाह हो गया? सुदामा जी बोले हो गया। सुदामा जी ने भगवान से पूछा तुम्हारा हो गया विवाह? अब भगवान धीरे से मुस्कुराए, भैया हुई। सुदामा जी बोले क्या बात, हो गए होइए, क्या मामला? अब एक आधा हो तो बताए दें। तो मुस्कुराने तेरे नटखट लीला अभी तक नहीं गई। अब देखो
सुदामा जी ने इधर उधर देखा, जो मणि खम्मस सब कुछ देखा तो बार बार पोटली अंदर कर रहे। तो भगवान कहते हैं जो मेरे द्वार पर आ गया फिर किसी प्रकार की उसे लज्जा करने की जरूरत नहीं है। भगवान बोले अच्छा एक बात था, भाभी जी ने कुछ दौड़ हुई कुछ खाने के लिए दिया या ऐसे ही चले आए? बोले कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोले जरूर दिया होगा। सुदामा जी बोले तेरे खाने की आदत अभी तक नहीं गई, तू पहले भी पेटू था वो आज भी है। भगवान बोले कुछ तो दिया होगा। बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। तो भगवान बोले फिर ये बार बार तुम काज क्यों ऐसे कर रहे हो, इसमें जरूर कुछ है। तो जैसे ही हाथ लगाया वो जीर्ण शीर्ण कपड़ा जो हाथ लगाया फट गया। जो फटा भगवान ने अपना पीतांबर कर दिया, आंखों में अश्रु आ गए। इतनी गरीबी पड़ी जो कभी अपने लिए अपने पति के लिए मांगने के लिए नहीं गई, आज पति प्रता द्वार मांगने के लिए गई है केवल मेरे लिए। ये कोई अक्षत नहीं है, कुंडल नहीं है, ये तो पति प्रता का प्रसाद है। यदि एक भी कर भूमि पर गिर गया तो पति प्रता का पतित्व सतित्व समाप्त हो जाएगा। भगवान अक्षतों को लेकर के कंदलों को लेकर के खाने लगे। एक मुट्ठी खाई, दो मुट्ठी खाई, तीसरी खाने वाले थे। माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या कर रहे हो, क्या त्रिलोकी दे दो। सुदामा जी ने नहीं जान पाया मामला क्या हो रहा है। भगवान ने जो है धनवान बना दिया, सब कुछ दे दिया। काफी समय तक रहे। बोले भैया बहुत दिन रहिए, भाभी अकेली होगी, हमें चलना चाहिए। भगवान बोले जाओ जाओ, प्रणाम कर लिया, चलने लगे। तो जो सुदामा जी चले तो जानते क्या बेचारा है, देखो लखपति बने घूम रहे। और जब बढ़िया कुछ नहीं, ब्राह्मण को जब चलता है तो कुछ न कुछ दिया जरूर जाता है, दक्षिणा तो दी जाती है। देखो ये किसने कहा, किसने कहा? इस मन ने तब तक हृदय ने धक्कारा पूरे सुदामा क्या कह रहा है, तू इतना गरीब और तुझे अपने सिंहासन पर बैठाला, मित्र 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 कर करके हृदय से लगाया और तुझे क्या चाहिए? भगवान ने लेकिन दिया कुछ नहीं। अपने द्वार पर आए, जैसे ही पोरबंदर में आए, गुजरात पोरबंदर, जो पोरबंदर में प्रवेश किया तो भगवान ने नाम बदल गया। नाम क्या हो गया नगर का? पहले झोपड़ियां पड़ी, सुबह पे बुलडोजर चली। हाँ, नक्शा बदल गया, बाबा बुलडोजर चलो तो हृदय बदल गए। बढ़िया सुंदर महल बन गई। झोपड़ी गायब, नाम पड़ गया सुदामापुरी। और देखो सब महल बढ़िया बने तो उसमें दो महल बहुत बढ़िया बने। जानते कौन से? एक सुदामा जी का और एक उस गरीबी का जिसने तंदुल दिए थे। सुशीला की दृष्टि पड़ी। अब सुशीला जानते कैसी है? ऐसा मालूम पड़ता है माता लक्ष्मी स्वयं बैकुंठ से उतर करके आ गई। इतनी सुंदर हो गई, इतना धन लादे हुए, सोना स्वर्ण वगैरह, सखियां साथ में हैं। मैया आई, स्वामी के चरणों में गिर पड़ी सुदामा जी के। सुदामा जी बोले देवी कौन कौन, हटो कौन? हमारी पत्नी पता नहीं कहाँ चली गई। मैया मुस्कुराई, मैया बोली स्वामी मैं हूँ। कौन? बोले सुशीला। अरे आप इतनी सुंदर, घर चलो। पकड़ा हाथ, अब अंदर लेके आई। अब जरा अंदर की शोभा देखना महल की। महल कैसे है? मणि स्तंभम सतोपेतम महेंद्र भवनम यथा। ऐसा मालूम पड़ता, महेंद्र कहते हैं इंद्र को, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे इंद्र का महल हो। मणि के खम्भ हैं, चवन चांदी के हैं, पंखे जिस पर सोने की डंडियां लगी हुई हैं, फेंड के गद्दे हैं, चांदी के मचवे हैं, मणि के खम्भ हैं, दास दासियां सेवा कर रही हैं। सुदामा जी बोले ये कहाँ सब आ गया? और ये सब आपके मित्र की कृपा है। जो कहा कृपा है तो सुदामा जी गद्दों को फाड़ने लगे, चपलों को, पंखों को तोड़ने लगे।
बोले ये कृपा नहीं है। जानते हो जब भगवान अपने भक्त को अपने से अलग करते हैं तो उसे इतना धनवान बना देते हैं, इतना धनवान बना देते हैं, फिर उसे भगवान की याद नहीं आती है, फिर वो लक्ष्मी के चक्कर में पड़ जाता है। और परीक्षित जी महाराज एक बात बताओ, हमने उस दिन बताया था भगवान की कितनी पत्नियां हैं? तो उनमें से प्रमुख पत्नी कौन है? लक्ष्मी। अच्छा लक्ष्मी की सवारी क्या है? भैया कहते हैं गुरु तुम्हें नहीं है कोई। लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। और जानते हो जब किसी के पास बहुत लक्ष्मी आ जाती है तो जानते आदमी कैसा हो जाता? हम नहीं कह रहे भैया, परीक्षित जी कह रहे गुरु गोविंद भगवान की। फिर जानते क्या होता है? विद्या विवादाय धनमदाय शक्ति परेशाय पर पीडनाय। विद्या विवादाय फिर विवाद करता है। कछु कौन से कोई चीज जान ली तो खड़े हुए बीच सभा में पंडित जी हमारा ऐसे प्रश्न है, अगर पंडित जी ने दे दे तो अच्छी बात, ना दे पाते कछु नहीं जानते। ये ऐसे उल्लू हो उल्लू, समझे परीक्षित जी महाराज? विद्या विवादाय धनम मदाय, धन में मद में क्यों हो जाते, फिर कुछ दिखाई नहीं देता, जे उल्लू हो। तो शक्ति परेशाय, थोड़ो पल मिलियो नहीं जवानी आई तो सोई काऊ की घबड़िया बहुत नहीं, काऊ घबड़िया बहुत नहीं, कोई काऊ घबड़िया उजाड़ नहीं। जे ऐसे आदमी जाके खाई तो समझ लो कि उल्लू है। गुरु गोविंद भगवान की जय। और वही एक सवारी और है, क्यों? लक्ष्मी जी की एक और सवारी है, जानते कौन? भगवान का वाहन क्या है? हाँ, लेकिन तब है जब भगवान संग हों, तब जानते हैं वही व्यक्ति उसी शक्ति को लोगों की सहायता में लगाता है, उसी बुद्धि को ज्ञान में लगाता है। कब लगाता है? जब साथ में लक्ष्मी और नारायण हो। बोल गोविंद भगवान की जय। बोले खुदाबा जी बोले ये हमारे लिए नहीं है, फेंको फेंको। जो इतना आकाश हो भगवान प्रकट हो गए, हाथ तो क्या कर रहे हो? ये सब हमारे लिए। बोले प्रभु ये मेरे लिए नहीं है, अगर ये सब कुछ आ जाएगा